नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में। और मैं विकास एक बार हाजिर हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सितंबर 2020 तक के हैं उनसे संबंधित। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कौन क्या है वर्तमान भारत में। हम लोग अगर बात करते हैं 2020 में, तो वर्तमान भारत की जो अभी महत्वपूर्ण पद हैं उसमें कौन व्यक्ति मतलब पदासीन हैं और उसके पे कौन कौन से पद हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन हैं। दोस्तों भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख इस समय मनोज मुकुंद नरवणे, या जिनको एम नरवणे करके हम लोग पुकारते हैं, शॉर्ट में उनका नाम है। तो नरवणे जी वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के 28वें थल सेना प्रमुख हैं। और अगर हम इनके मुख्यालय की बात करें तो थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली जो हमारी राजधानी है वहाँ है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख का क्या नाम है। अभी हम लोग पहले अपनी सेना को लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों हमारे जो वायु सेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो वर्तमान के डॉक्टर RKS भदौरिया जी हैं। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये हमारे 26वें वायुसेना प्रमुख हैं और वायुसेना का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है दोस्तों, नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है। तो दोस्तों इनका उत्तर है एडमिरल कर्मवीर सिंह जी हमारे नौसेना प्रमुख हैं और यह भारत के 24वें, तो बिल्कुल क्रम से याद करना है, 28वें, 26वें और 24वें, ठीक है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो एडमिरल कर्मवीर सिंह हमारे 24वें नौसेना प्रमुख हैं और इनका भी मुख्यालय जो नौसेना का है वो भी नई दिल्ली भारत की राजधानी में ही है। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत के पहले CDS अर्थात जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो दोस्तों भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत हैं और जो इससे पहले थल सेना के प्रमुख थे, अब वह हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जो ठीक है, आपको याद रखना है बिपिन रावत जी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। तो इसका उत्तर है बिमल जुल्का। दोस्तों बिमल जुल्का जी हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये याद रखना है आपको। और इनकी नियुक्ति अभी 2020 में ही हुई है चीफ सूचना आयुक्त के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वह सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और यह राजस्थान के 1980 के जो IAS कैडर के ऑफिसर हैं और यह भारत के 23वें चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। 23वें क्रम भी पूछ देते हैं कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी अर्थात जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वह कौन है। तो दोस्तों वह है के वेणुगोपाल जी। और अगर बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 76वें के तहत महान्यायवादी की व्याख्या होती है अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। और अगर वेणुगोपाल जी के बारे में बात करें दोस्तों तो यह हमारे 15वें महान्यायवादी हैं। क्रम भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले लोकपाल कौन है। दोस्तों अगर लोकपाल की बात करें तो ये पहले हमारे जो भारत के हैं वह जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी हैं जो हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात हम जो कहते हैं ना कि इसका जो इंग्लिश में होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो दोस्तों भारत के नए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इससे पहले और अगर मैं बात करूं इनकी नियुक्ति कब हुई है, तो इनकी नियुक्ति इसी वर्ष 8 अगस्त 2020 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में हुई है दोस्तों। और इससे पहले यह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात LG थे। और अभी वर्तमान में कौन हो गया वहाँ, अगर कोई पूछ देता है दोस्तों तो मनोज सिन्हा जी अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन बना दिए गए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले तो हम लोग नीति आयोग समझेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है, जो नीति आयोग का मैं बता रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
दोस्तों यह जो नीति आयोग बना है ये योजना आयोग था, जो प्लानिंग कमीशन था, जो 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। उसको अब 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया है योजना आयोग को, या इसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो यह 1 जनवरी 2015 को हुआ दोस्तों। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों, तो श्री राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अगर सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो नीति आयोग के इस समय वर्तमान में है वह अमिताभ कांत जी हैं। तो नीति आयोग से ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, कौन इनका अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है और कौन सीईओ है। और अगर गठन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग भारत में गठित होकर लागू हुआ है। और इसने किसको रिप्लेस किया है, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 7वां वेतन आयोग लगाया है, जो माथुर कमेटी थी, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग, हम लोग वित्त आयोग की बात करेंगे। फाइनेंशियल जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो 14वां वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष या उसके प्रेसिडेंट वाई.वी. रेड्डी जी थे। और कभी कभी पूछ देते हैं 15वां वित्त आयोग जो लगा हुआ है उसके कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. सिंह जी हैं, जो IAS कैडर के हैं। तो दोस्तों ये याद रखना, 14वें वित्त आयोग के वाई.वी. रेड्डी जी हैं और 15वें वित्त आयोग के डॉक्टर N.K. सिंह हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दोस्तों अभी हम लोगों को पता है जो NTPC का रेलवे से निकला एग्जाम, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव या विनोद कुमार यादव जी हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रसून जोशी जी प्रमाणन, जो फिल्म प्रमाणन होती है उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब समिति की बात करेंगे हम लोग। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों समिति का वर्णन अपने अनुच्छेद आप लोगों ने संविधान में देखा होगा। तो जो समितियां हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं। और ये अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में एक और चीज़ है दोस्तों, यह लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। तो आपको याद रखना है, अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं और विपक्ष में लोकसभा के ये नेता हैं, विपक्ष के। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो 2019 में अपने उर्जित पटेल जी के बाद बने थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। और उसके 2 साल बाद 1937 को इसको मुंबई में इसका जो मुख्यालय था ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो मुख्यालय इसमें वर्तमान में मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेबी जानते हैं हम लोग, जो एक्सचेंज और सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अजय त्यागी जी सेबी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष कौन? दोस्तों मैंने इसे सभी को कलेक्शन किया है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इंपॉर्टेंट जो भी पद हैं, ठीक है, जो भी अध्यक्ष हैं, जो कमिश्नर हैं या थल सेना वायुसेना प्रमुख है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आप लोग अगर इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आपको वर्तमान की जितनी भी पोस्ट हैं सब याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों श्री गोविंदा राजुलू चिंताला अभी नाबार्ड के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। याद रखना है, गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखेंगे कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के वर्तमान के अध्यक्ष श्री MR कुमार जी हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। 23वां क्वेश्चन की बात करेंगे। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों जो हम लोग जानते हैं BCCI क्रिकेट है इंडिया की, इसके वर्तमान के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं, जिन्हें हम लोग दादा के उपनाम से भी जानते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन हैं? ठीक है, चीफ कोच प्रेजेंट में रवि शास्त्री जी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ के
अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हमारे इंडियन ओलंपिक जो संघ है इसके अध्यक्ष हैं, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे 26वें क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान के महानिदेशक कौन हैं? तो टेड्रोस एधानोम, जो अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे काफ़ी बार देखा है उनको। टेड्रोस एधानोम जी क्या है? ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके महानिदेशक हैं। और अगर हम लोग बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव वर्तमान में कौन हैं? तो दोस्तों श्री एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, एंटोनियो गुटेरस, यह वर्तमान में UNO के महानिदेशक या महासचिव हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महसूस किया गया कि कुछ ऐसा संगठन होना चाहिए जैसे कभी कोई देशों में बात बिगड़ती तो उनके बीच में एक मध्यस्थता कर सके या उनको बात से वह जो चीज़ मुद्दा है उसको निपटा सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और इनका मुख्यालय जो संयुक्त UN का है यह न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से याद कर दें। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मत्सात्सुको असाकावा जी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। याद रखना है आप लोगों को, मसात्सुको असाकावा, ठीक है, एशियन बैंक के जो एशियन डेवलपमेंट उसके हैं उसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की ओर। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दोस्तों इसरो भारत की जो स्पेस रिसर्च है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान जी हैं, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इनका पूरा नाम कैलाश वादिवुसिवान है। और अगर हम लोग इसरो की बात करें दोस्तों, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को याद हो 15 मार्च 1969 को हुई थी दोस्त, 15 अगस्त 1969 को सॉरी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक विक्रम साराभाई, ये विक्रम अम्बालाल साराभाई जी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं? तो RK शर्मा या राम सेवक शर्मा जी वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। किसका नाम इनका? श्री राम सेवक शर्मा जी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो प्रदीप कुमार जोशी जी अपने जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है संघ लोक सेवा के, जो वर्तमान के प्रदीप कुमार जोशी जी 2020 में UPSC के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो आजकल की एग्जाम है दिसंबर में NTPC का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन हैं? तो श्री गुरदीप सिंह NTPC के वर्तमान के चेयरमैन हैं, प्रेजेंट के। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। DRDO के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसरो की बात कर ली तो DRDO आना था ही। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो DRDO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखेंगे, कि चेयरमैन कौन है? तो श्री G सतीश रेड्डी जी DRDO के चेयरमैन हैं दोस्तों। अब बात करेंगे अपना 34वां क्वेश्चन। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर है श्री मनोज आहूजा, CBSE के अध्यक्ष हैं वर्तमान के, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आज का, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन हैं? तो उसका उत्तर है SA बोबड़े, या फुल फॉर्म इनका है शरद अरविंद बोबड़े जी, भारत के मुख्य मतलब वर्तमान के मुख्य क्या है? न्यायाधीश हैं दोस्तों। तो आज का जो थ्योरी का टाइप का था दोस्तों यही खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे अपने वर्तमान के कैबिनेट की, मंत्रिमंडल के बारे में दोस्तों। राष्ट्रपति अपने वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपराष्ट्रपति की बात करें श्री वेंकैया नायडू हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में एक और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भारत के राज्यसभा का जो सभापति होता है वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी सैलरी जो होती है वो उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलती है,
ठीक है। इनको मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में, जो लगभग 4 लाख रुपए है। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। रक्षा मंत्री हमारे श्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी हैं, और जो अभी पहले अपनी डिफेंस मिनिस्टर भी थी। विदेश मंत्री श्री एस शंकर। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी। खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू। सड़क परिवहन मंत्री श्री नीतिश गडकरी। रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा जी। उपभोक्ता और खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान जी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो अभी इस समय मुद्दा चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, कल्याण वाला जो किसान वाला बिल आया है दोस्तों, वो कौन है कल्याण मंत्री? किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और भारत के जो जनजातियों के मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और कपड़ा मंत्री भी है श्रीमती स्मृति ईरानी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें दोस्तों, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं। कोयला मंत्री हमारे श्री प्रहलाद जोशी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। जल शक्ति मंत्री श्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है। और आज के लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष हमारे श्री ओम बिरला जी हैं। और विपक्ष के नेता हमने आपको बताया ही था कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है करंट अफेयर्स का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।